अब हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व की डेप्थ में जाते हैं। सबसे पहले मैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ करता हूं। ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। हमेशा की तरह हम वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस लेवल को मेजर करते हैं। ये प्राइस लेवल प्राइस इंडेक्स का लेवल होता है। प्राइस इंडेक्स जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर भी प्राइस इंडेक्स होता है। और इन प्राइस इंडेक्स में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को कंसीडर किया जाता है। ये किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस लेवल नहीं है, ये बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का इंडेक्स बना के जो इंडेक्स बनता है उसका ये लेवल है। ठीक है। और वैसे ही हॉरिजेंटल एक्सिस पे ये रियल जीडीपी होता है, यानी कि इट इज आउटपुट प्रोड्यूस बाय, या फिर आप बोल सकते हो सप्लाइड बाय, आउटपुट सप्लाइड बाय all the firms in the economy, all the firms in the economy। ठीक है। तो ये, और वही तो रियल जीडीपी होता है। रियल जीडीपी क्या है? सब इकोनॉमी का आउटपुट मिलाओगे तो आपको रियल जीडीपी मिलेगा। वैसे तो ये जो है हॉरिजेंटल एक्सिस, ये सब फर्म्स का आउटपुट है, एक किसी इंडिविजुअल फर्म का आउटपुट नहीं है। और ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमें क्या बता रही है? ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमें बता रही है कि एट ईच प्राइस लेवल हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट फर्म्स आर विलिंग टू सप्लाई। ओके, हर प्राइस लेवल पे सारी फर्म मिला के कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। समझो ये एट प्राइस लेवल ये क्वांटिटी है y1। तो एट प्राइस लेवल p1 ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी विल प्रोड्यूस रियल जीडीपी वर्थ ऑफ y1। ठीक है। वैसे ही अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? एज पर दिस एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एज प्राइस लेवल इंक्रीजेस आउटपुट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो हर बार अपवर्ड स्लोपिंग हो। देयर आर डिफरेंट केसेस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हॉरिजेंटल केस। यहां पे जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये हॉरिजेंटल है। यहां पे मैं प्राइस लेवल लिखता हूं। अगर मैंने नहीं लिखा तो आप समझ जाना कि अगर ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ है तो वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस लेवल होगा और हॉरिजेंटल एक्सिस पे रियल जीडीपी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्रीगेट सप्लाई को ड्रॉ कर रहा हूँ, वो हॉरिजेंटल है। इसको केनिशियन एग्रीगेट सप्लाई का भी बोलते हैं, केनिशियन एग्रीगेट सप्लाई का। अभी इस एग्रीगेट सप्लाई का इंप्लीकेशन क्या है? देखो, if aggregate supply curve is horizontal then the output यानी कि जीडीपी it is entirely determined by the aggregate demand। कैसे? समझो एग्रीगेट डिमांड ये है, तो क्लियरली इस इकोनॉमी का जीडीपी कहां पे होगा? यहां पे। ठीक है। बिकॉज एट दिस पॉइंट एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई, ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगी इकोनॉमी। नाउ फॉर सम रीजन समझो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो क्या होगा? यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। समझो ये y1 है, इसको y2 बोलते हैं। ठीक है। नाउ आउटपुट इज इंक्रीजिंग बट विदाउट चेंज इन प्राइस लेवल। समझो प्राइस लेवल p1 है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट है। प्राइस लेवल क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन आउटपुट चेंज हो रहा है। यानी कि एंटायर जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है दैट इज कंप्लीटली एंटायरली डिटरमिन बाय द पोजीशन ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब ये है कि जो फर्म्स है इकोनॉमी में, जो फर्म्स है इकोनॉमी में, दे आर विलिंग टू सप्लाई एनी क्वांटिटी, दे आर विलिंग टू सप्लाई एनी क्वांटिटी एट एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल। यहां पे एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल क्या है? P1। ठीक है। यानी कि फर्म जो है, फर्म्स आर एडजस्टिंग देयर आउटपुट, adjusting their output but they are not changing their price। ओके। जैसे डिमांड चेंज हो रही है, दे आर एडजस्टिंग आउटपुट। समझो
ये डिमांड यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाए ऐसे यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, जीडीपी डिक्रीज हो रहा है। जैसे एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो रही है, जीडीपी भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्राइस लेवल सेम है, प्राइस लेवल चेंज नहीं हो रहा है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक केस है, लेकिन कुछ सिनेरियोज में ये प्रिवेल कर सकता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर इकोनॉमी में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन हो गया या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, या मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, समझो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7, 8, 9, 10% के पास, और फुल एम्प्लॉयमेंट रेट होता है अराउंड 5%। यूएसए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, हर कंट्री का अलग अलग होता है फुल एम्प्लॉयमेंट रेट या फिर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये अलग अलग होता है। यूएसए का अराउंड 5% होता है। अगर वहां पे समझो 8% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो क्या होता है कि देयर आर लॉट ऑफ स्पेयर कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, यानी कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, बहुत सारी फैक्ट्री जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रही। बहुत मतलब अगर वो दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं तो सिर्फ 60, 70, 75 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, फर्म जो है जैसे डिमांड इंक्रीज होती है तो अपने प्राइसेस को चेंज नहीं करते हैं, दे आर विलिंग टू सप्लाई एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ऐसा थ्रू आउट द इकोनॉमी होता है। वैसे ही लेबर का देखो, अगर बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, तो अगर फॉर सम रीजन लेबर की डिमांड इंक्रीज होती है, तो इमीडिएटली जो अनएम्प्लॉयड लेबर है ना, वो ज्यादा सैलरी नहीं मांगेगा, वो एग्जिस्टिंग रेट में ही काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट घट जाएगा और वो समझो 5.5 तक पहुंच गया, तो काफी क्लोज हो गया ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट से, फुल एम्प्लॉयमेंट से, तो उस टाइम थोड़ा बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, किसका, लेबर का, रिसोर्सेस का। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है ना, तो हर कोई प्रीवेलिंग रेट में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका इफेक्ट ये हो जाता है कि जो एग्रीगेट सप्लाई का है वो हॉरिजेंटल होती है उस फेज में, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप बहुत ही शॉर्ट रन कंसिडर करोगे ना, जैसे कि 1 हफ्ते का टाइम पीरियड या 2 हफ्ते का टाइम पीरियड, इस इतने मतलब समझो 15 डेज, तो इस इतने कम समय में ना नॉर्मली फर्म्स अपने प्राइस चेंज नहीं करते। आपने अगर ये ओलिगोपोली वगैरह ये सब पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो देखो डेली बेसिस पे कोई अपने फर्म्स अपने प्राइसेस को चेंज नहीं करते, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं। उस केस में भी यानी कि बहुत शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो हॉरिजेंटल होती है, ठीक है। और एक रीजन है कि हम इस एग्रीगेट सप्लाई को कंसिडर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं आगे जाके जब हम आईएसएलएम मॉडल वगैरह देखेंगे, आईएसएलएम मॉडल, तो उसमें हम एक एजम्पशन रखते हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज हो तो आउटपुट चेंज होता है, प्राइस चेंज नहीं होती। इनडायरेक्टली वी आर एज्यूमिंग दैट एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल। इससे क्या हो जाता है, हमारे एनालिसिस सिंपल हो जाता है, सिंप्लीफाई करता है ये सब, ठीक है। तो इसलिए हम ये हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई को पढ़ रहे हैं। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट केस कंसिडर करेंगे अपवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट सप्लाई को, उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं।